सत्ता से सलाखों तक, फिर सलाख से सत्ता तक आने जाने के क्रम में 5 साल बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का असली इम्तिहान अब होने जा रहा है। विपक्ष से मुकाबले से पहले इंडिया ब्लॉक में भी सीटों को लेकर तनातनी है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन हरियाणा की हार ने उसे जमीन पर उतार दिया। जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है, उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के मद्देनज़र वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे, वो आपको दिखाई देगा। पिछले विधानसभा चुनावों में शर्मनाक हार के बाद बीजेपी झारखंड में सहयोगियों को साधने में जुटी है। इसीलिए बीजेपी की सहयोगी दलों सुदेश महतो के आजसू और नीतीश कुमार के जेडीयू से बातचीत आखिरी चरण में है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने फिलहाल आजसू को 8 सीटें देने का फैसला किया है। वहीं बड़का गांव की सीट पर गतिरोध है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि यहां से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पार्टी में शामिल हो सकती हैं। बीजेपी जेडीयू को खुश करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के ऐतराज के बावजूद जमशेदपुर पश्चिम सीट सरयू राय को देने को तैयार है। उसी तरह तमाड़ की सीट देने के लिए भी तैयार है, जहां से राजा पीटर उम्मीदवार होंगे। और हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस राज्य में जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन, मिस गवर्नेंस, लूट खसोट, भ्रष्टाचार की हेमंत सरकार थी, उसके अंत की शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के इस घोषणा के साथ हो गई है। और चुनाव आयोग के इस घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के होश उड़ गए हैं। वो 1 महीने ज़्यादा सत्ता में रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पता है इसका अंतिम कार्यकाल है। तो हम चुनाव आयोग की इस घोषणा की स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन चुनाव भाजपा जो है, भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज़्यादा काम कर देंगे। इतना ज़्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज़्यादा काम ना हो पाए। एक तरफ जातिगत वोटों को साधने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ लोक लुभावन कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। हेमंत सोरेन फिलहाल 18 से 50 साल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए महीने दे रही है। बीजेपी ने अपने पंचप्रण में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। हेमंत सरकार अबुआ आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए देती है और उसका दावा है कि 25 लाख पक्के घरों का निर्माण हो रहा है। इसके जवाब में बीजेपी ने 2 लाख आवास देने का वादा किया है। सोरेन सरकार का दावा है कि किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ किया गया है और राज्य में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, जिसका लाभ 40 लाख परिवार ले रहे हैं। बीजेपी ने साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त और इससे ज्यादा सिलेंडर लेने पर 500 रुपए देने का वादा किया है। जहां सोरेन सरकार कक्षा 8वीं से 12वीं तक की लड़कियों को 20,000 की आर्थिक सहायता देने का दावा करती है, तो बीजेपी ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 2,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। इन लोक लुभावन वादों के साथ ही चुनाव आयोग की घोषणा के बाद चुनावी बिगुल बज गया है, लेकिन किसको जीत का जश्न मिलेगा, ये मतदाता तय करेंगे। रांची में हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।